क्या होगा आज हमारे मार्केट्स का पता नहीं, क्योंकि कल रात को बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं जो यूएस के मार्केट्स है वो। डाउ जोन्स करीब 0.7% तक डाउन था एंड जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है वो लगभग 1.5% से ऊपर तक टूटा हुआ था। तो यूएस में इंडेक्स लेवल पर ये बड़ी गिरावट है और देखते हैं क्या इसका जो राउंड इफेक्ट है हमें इंडियन मार्केट्स में आज देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। वैसे इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है अगेन जो हमेशा डिबेट होती रहती है, इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव फंड। तो इस साल इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की बात होती है, तो 15 मार्च तक का जो ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा है वो क्या कहता है, यहाँ पे एक्टिव फंड्स ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है या फिर जो इंडेक्स फंड है उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। तो अगर यहाँ पे देखें तो लार्ज मिड स्मॉल सबका अलग अलग डेटा है। हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू फंड्स से। वैल्यू फंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। टोटल 20 स्कीम्स है वैल्यू फंड्स की, जिसमें से 9 फंड्स ने ही आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को। मतलब यहाँ पे सिर्फ 45% जो फंड है वैल्यू फंड्स के अंदर में वो इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। देन हमारे पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी आ जाती है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर में 16 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को। टोटल 31 म्यूचुअल फंड्स है, तो 52% की आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें दिख जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फोकस्ड म्यूचुअल फंड आ जाता है। फोकस्ड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में 28 में से 17 म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स को बीट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस है वो 61% की निकल के आ जाती है। देन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हमारे पास आ जाते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर 38 म्यूचुअल फंड में से 25 म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने इंडेक्स को बीट किया है, तो 66% की यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हमें दिखती है। मल्टी कैप फंड्स के अंदर 24 स्कीम्स में से 16 स्कीम्स ने बीट किया है, तो यहाँ पे 67% की आउट परफॉर्मेंस है। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में 29 में से 20 स्कीम्स, तो 69%। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 39 में से 27 स्कीम्स, तो 69 अगेन यहाँ पे भी आ जाता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में 29 में से 21 स्कीम, तो 72%। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में 27 में से 22, तो 81% का आउट परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप फंड्स में। देन कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में से 3 में से तीनों ने आउट परफॉर्म किया, तो 100% की आउट परफॉर्मेंस है। और इन पूरी सबका मिला लेते हो तो लगभग वही आपका हर 3 में से 2 म्यूचुअल फंड जो है उसने फाइनेंशियल ईयर ये 24-25 में अपने इंडेक्स को बीट किया है। लगभग 65-66% की ओवरऑल आप इसको बना सकते हो। अब ये डेटा हमें क्या दिखाता है? ये डेटा भी वही चीज दिखाता है जो इतने टाइम से मैं आपको कहते आ रहा हूं कि लार्ज कैप, जितना ज्यादा आप लार्ज कैप की तरफ जाओगे इंडेक्स को बीट करना मुश्किल हो जाता है। जितना ज्यादा आप स्मॉल कैप की तरफ आते हो इंडेक्स को बीट करना उतना ज्यादा आसान हो जाता है। सेम वही चीज यहाँ पे हमें दिखती है। लार्ज कैप में जो सिर्फ 52% की आउट परफॉर्मेंस है, वही मिड कैप में 72% की एंड स्मॉल कैप में 81% की। यहीं पे जब हम लॉन्ग टर्म का डेटा देखते हैं 8 साल 10 साल का, तो हमें दिखता है कि सेम चीज, इसी तरीके की चीज दिखती है कि लार्ज कैप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं बीट करने में इंडेक्स फंड को, लार्ज कैप इंडेक्स फंड को। और मिड कैप में 50-50 चांस रहता है, मिड कैप इंडेक्स फंड को बीट कर भी देते हैं किसी टाइम पीरियड में, नहीं भी कर पाते। और लंबे टाइम पीरियड का भी डेटा हम उठाते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर हमें अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस दिखती है जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है उसके अगेंस्ट में। तो हमेशा जो लोग अपना एजेंडा कुछ उनको प्रूव करना होता है, इसके लिए वो स्पेसिफिक डेटा आपको दिखाते हैं। अब देखो ये भी चीज मैं बता देता हूँ, यही अगर 6 महीने मतलब सितंबर तक आप ये डेटा चेक करते तो सितंबर तक में आपको दिखता कि जो इंडेक्स है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जब रैली आती है ना, और खासकर इस टाइप की जो पीछे 2023-24 में आई थी, वो ब्रॉडर मार्केट वाली रैली होती है। तो ब्रॉडर मार्केट वाली रैली में सारे स्टॉक्स भागते हैं, तो फंड्स भी चढ़ते हैं और इंडेक्स भी चढ़ते हैं, इसलिए आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखती। लेकिन जब 1-2 साइकिल गुजरता है रैली का भी और गिरावट का भी, तब हमें एक्टिव फंड्स की अहमियत समझ में आती है कि गिरावट के टाइम में फंड्स हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड का जो टीम है वहां पे वो अपना दिमाग लगा के पोर्टफोलियो को बचाने की कोशिश करती है। तो यही अगर गिरावट जो अभी हुई है उससे पहले तक हमें देखते तो हमें दिखता कि बस मतलब शॉर्ट टर्म के डेटा में दिखता कि इंडेक्स फंड तो सारे बीट कर रहे हैं एक्टिव फंड्स को। लेकिन देखो जब गिरावट हुई तो असलियत हमें पता चला।
यहाँ पे 80% की आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप में, 70% की मिड कैप में हमें देखने को मिल रही है। और प्रॉपर मैं ये मिड कैप के बारे में कह रहा हूँ, आप सितंबर महीने में यही चीज चेक करते तो मिड कैप में तो आपको दिखता कि एकदम ही एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर से मैं यही चीज कहूंगा कि ये जो ट्रेंड है वो मैं जब भी डेटा चेक करता हूँ लॉन्ग टर्म का या फिर स्पेसिफिक, अगर आप कोई टाइम नहीं निकालोगे तो एवरेज किसी भी टाइम पीरियड का 8 साल 10 साल का डेटा आप चेक करोगे तो इसी तरीके का डेटा हमें दिखता है इंडिया के अंदर में। यूएस की बात कुछ और होगी, यूरोप की बात कुछ और होगी, इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो हमें यही डेटा दिखता है कि लार्ज कैप को थोड़ा सा स्ट्रगल होता है इंडेक्स को बीट करने में, मिड कैप में 50-50 चांस रहता है एंड स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा चांस रहता है आउट परफॉर्मेंस की। और यही चीज जब जैसे डिफरेंट जैसे कॉन्ट्रा है या वैल्यू है या फ्लेक्सी है, मल्टी है, मोमेंटम है, इन सब के लिए फिर वो आपको फंड स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। लेकिन लार्ज मिड स्मॉल की तीनों की यही कहानी।